नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम जियोग्राफी क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2010 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में आज उसके हम क्वेश्चन पेपर आंसर की के बारे में देखिए। तो आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वर्ल्ड पेपर से हमें जो हम हमारा आने वाला 2021 नवंबर में होने वाला यूजीसी नेट का पेपर है, उसमें इस पेपर से हमें सहायता मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और रिपीट क्वेश्चन कितने आते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2010 जो हमारा जियोग्राफी का पेपर हुआ था उसका हम व्याख्या से द्वितीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, डेल्टा के परिणाम है, इसका सही आंसर है डी, हिमनद निक्षेपण का। क्वेश्चन नंबर 2, ये सूची पर आधारित दिया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि पुस्तक का नाम दिया हुआ है और द्वितीय सूची में उसके लेखक कौन है ये दिया हुआ है। तो हम पहले देख सकते हैं कि एसएच इन जियोमॉर्फोलॉजी, यह बुक्स जीएस डूरी ने लिखी। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, यह एल सी किंग की बुक है। अनस्टेबल अर्थ, यह जे स्टीयर्स और टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, सी एम किंग। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यह बुक्स और लेखक हर बार यूजीसी नेट ने पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसे गौर से देखिए और अच्छी तरह इसकी पढ़ाई कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क प्रदेश में पर्वतपदीय ढलुआ मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है। तो इसका सही आंसर है बी, बजादा। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को उनके प्रकाशित होने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए संकेतों का प्रयोग कीजिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रथम में हम देख सकते महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, बाद में सिद्धांत कौन सा है, संवहन सिद्धांत। महाद्वीपीय सिद्धांत ये वेगनर ने दिया हुआ है, संवहन सिद्धांत। बाद में समुद्र फैलाव सिद्धांत हेरियस का 1960 में दिया हुआ है। और बाद में हम देख सकते हैं कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ये हम इसमें देख सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया हुआ है। बाद में संवहन सिद्धांत, समुद्र फैलाव सिद्धांत, प्लेट विवर्तन सिद्धांत ये 1962 में, समुद्र फैलाव ये 60 में। क्वेश्चन नंबर 5, यह अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो अब पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे कि भूधरातल पर एक चादर की भांति प्रवाहित होने वाला जल तलछटों को अपने साथ ले जाता है तथा एक जल मार्ग के अनुढाल में उन्हें खिसका देता है। इसका कारण देखेंगे। धारा का प्रवाह सभी तलछटों को सदैव अनुढाल में परिवाहित कर देता है। इसका हम सही आंसर यहाँ देखेंगे कि इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 6, कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है को डालडास कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, मेसा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7, ये भी अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है। तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अभिलक्षणात्मक विशिष्टता उसकी केंद्रीय अक्षी है। तो इसका हम कारण देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात झंझावत के उत्कट सर्पिल घूर्णन से उत्पन्न मेघ शून्य चक्रवात से संबंधित नहीं है। तो इसका हम सही आंसर देखेंगे कि ये सही है परंतु आर गलत है। इसमें हम देख सकते हैं कि अभिकथन सही है पर कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 8, निम्नलिखित में से किसके आकलन के लिए रेटिंग स्केल उपयोगी है।
तो इसका सही आंसर है बी, धारा का वेग। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन था। पहले अभिकथन पढ़ेंगे। प्रवाल भित्ति उथले तथा उष्ण जल में विकसित होती है, ये सही है। कारण देखेंगे। प्रवाल भित्ति को विकसित होने के लिए अनिवार्यता लगभग ऊर्ध्वाधर तथा प्रत्यक्ष सौरीकरण की आवश्यकता होती है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्ध्वपातन किससे किसमें परिवर्तन को व्यंजित करता है? तो इसका सही आंसर है ये, ठोस से बाष्प में। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 11, सवाना बायोम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ये, उष्णकटिबंधीय शुष्कार्ध जलवायु। तो हम इसमें अब क्वेश्चन देखेंगे 12वां कि भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? तो ये भूगोलवेत्ता था इरातोस्थनीज। आंसर इसका ये। क्वेश्चन नंबर है 13, बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है बी, टॉलमी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 14, मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है डी, रिचर्ड पीट। क्वेश्चन नंबर 15, ये सूची पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रथम सूची में विद्वानों के नाम और द्वितीय सूची में उन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखा, ये दिया हुआ है। हम इसमें देख सकते कि हम्बोल्ट ने कॉस्मोस ये ग्रंथ लिखा। ऑस्कर पेचल का है दास आइसलैंड, रिस्टोफेन का है एराटेल और रेजल का एंथ्रोपो जियोग्राफी। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 16, ये भी सूची पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रथम सूची के ए का किससे मिलान होगा। देखिए, आइसोक्रोन मानचित्र का मिलान है समान समय, आइसोनेव का मिलान है समान मेघमयता, आइसोटिम मानचित्र का है समान परिवहन लागत, आइसोफिन मानचित्र का है समान जैविक घटना। तो इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 17। क्वेश्चन नंबर 17, मानव प्रवास से संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है डी, जिप। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हम ले सकते हैं यूजीसी नेट ने इसको, इसका आंसर दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये इसमें के सभी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? तो इसका सही आंसर है सी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे। अभिकथन है, संप्रति ग्राम से नगर में प्रवास के रूप में नगरीय विकास की उच्च दर में नगरीय जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि एक महत्वपूर्ण योगदान करता नहीं है। कारण देखेंगे, न्यून मृत्यु दर के कारण ऐतिहासिक भूतकाल की अपेक्षा आधुनिक युग में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतर है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ये तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसमें 21, निम्नलिखित में से कौन पुनर्नवीकरणीय संसाधन है? पुनर्नवीकरण यानी एक बार जो हमने उसका उपयोग किया तो बाद में उसका उपयोग होता है, ऐसा संसाधन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यह है वायु ऊर्जा, क्योंकि यह बार बार कितनी बार वायु हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 22, समय के किसी न किसी पैमाने पर समस्त संसाधन पुनर्नवीकरणीय होते हैं। डैश भविष्य की आपूर्तियों के
लिए उत्तरजीविता के लिए पुनर्भरण तथा उपयोग के सापेक्षिक दर की ही मायने रखती है। इस कथन के दृष्टिकोण से संसाधन सातत्य क्रम की पहचान पुनर्नवीकरण के अवरोही क्रम में कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी। पहले वन आता है, बाद में हवा, बाद में ज्वार शक्ति, बाद में बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 23। भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय निम्नलिखित में से किन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, 1 10 वार्षिक जनगणना संचालन एवं उससे संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन। 2 देखेंगे कि वार्षिक भूमि उपयोग के आंकड़ों का प्रकाशन, ये नहीं होगा। और 3 वार्षिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के आंकड़ों का प्रकाशन, ये भी नहीं होगा। 4 देखेंगे चयनित पंजीकरण प्रणाली के आधार पर प्राप्त वार्षिक जन्म मरण की सांख्यिकी का प्रकाशन, ये सही है। इसका सही आंसर होगा बी, 1 तथा 4 सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे कि बायोमास ऊर्जा स्रोत जो नाजुक परिसीमा में आते हैं पुनर्नवीकरणीय संसाधन है, ये सही है। कारण देखेंगे, एक समय सीमा के बाद बायोमास का पुनर्भरण किया जा सकता है, कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट बंदरगाह आधारित है? तो इसका सही आंसर है सी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 26। निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि एप्रेजल राजनीतिक भूगोल से संबंधित है, ईसा बोमेन भी है, एच जे मैकिंडर भी है। तो आर जे जॉन्स्टन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम सूची में भूगोल व्युत्पन्न द्वितीय सूची में के साथ संबंधित है, तो वो दिया हुआ है। तो पहले हम देख सकते हैं कि सी.ओ. सावर ने सांस्कृतिक भूगोल पर काम किया, डी. हार्वे ने आमूलचूल परिवर्तन परक भूगोल, ए. प्रेटजेल ने राजनीतिक भूगोल और एच जे जॉन्स्टन ने सामाजिक भूगोल। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में राज्य का उपयोग राष्ट्रीय नियोजन की इकाई के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ये, क्योंकि यह एक प्रशासनिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 29 नगरीय भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, सुगम्यता। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 30। संसाधन विकास के नियंत्रण अथवा निर्देशन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, संसाधन प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 31 समरूपता तथा अंतर संबद्धता के सिद्धांत का उपयोग डाटा के लिए इकाइयों के चित्रण हेतु किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, संसाधन विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 32 निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, 1987 को। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन भारत का कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है? तो इसमें हमें गलत देखना है। तो इसका सही आंसर होगा डी, गंगा पार के मैदान क्षेत्र यह कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 34 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम देख सकते हैं K2 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की 8848 है, अनामुडी की 2965 मीटर है, नंगा पर्वत की यह नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 35 ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र तथा
समुद्र तटीय क्षेत्र में रेल की पटरियों का सघन जाल बिछा हुआ है, तो ये सही है। कारण देखेंगे, इन क्षेत्रों में सुविकसित उद्योग धंधे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है बी। ये तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम आप 36। ये सूची पर आधारित दिया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि नदी, और द्वितीय सूची में डैम दिया हुआ है कि उस नदी पे कौन सा डैम है, तो ये हमें देखना है। तो प्रथम में हम देख सकते हैं कि दामोदर नदी पर कोनार यह डैम है, महानदी पे नराज, चंबल पे गांधी सागर और सतलज पे पोंग। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 37। विश्व की जनसंख्या की 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी 16.7। तो हम देख सकते हैं कि 17.7 ये 2011 की जनगणना अनुसार ये परसेंट है, पर 2001 अनुसार 16.7 तक की हमारी जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 38। रिमोट सेंसिंग प्रणालियों में निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा का मापन करता है? तो इसका सही आंसर है बी, पेसिव सेंसर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस आरेख में आर्द्रता तथा तापमान के सापेक्षिक संबंध का चित्रण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, क्लाइमोग्राफ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40। मानचित्रण के लिए परिवर्तीय वर्ग अंतराल अधिक सार्थक तब सिद्ध होगा जब चर डैश होगा। तो इसका सही आंसर है सी, अत्यधिक संगत है। क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक विधि के रूप में हरात्मक माध्य किस प्रकार के आंकड़े के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है बी, वृद्धि दर। हम इसमें देख सकते हैं, अब क्वेश्चन देख सकते हैं 42। यह सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम सूची में मानचित्रण तकनीक और द्वितीय सूची में अभिलक्षण दिया हुआ है। तो कोई हम देख सकते हैं क्रोमेटिक, यह रंजित स्तरीकरण से है। कोरोस्कीमेटिक, यह है चिन्ह तथा प्रतीक। आइसोप्लेटिक है अंतर्वेशन और कोरोप्लेटिंग है घनत्व। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 43। यह अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम अभिकथन देखेंगे कि यूएसए का ग्रेट लेक्स क्षेत्र उद्योग धंधे से भली भांति विकसित है। ये सही है। कारण देखेंगे, यह क्षेत्र ब्रिटेन से यूएसए में आए प्रवासियों को आरंभिक पुनर्वास क्षेत्र था। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 44। ये हैंडबुक ऑफ कमर्शियल जियोग्राफी 1891 में प्रकाशित एक अनुवादित कार्य है। निम्न में से कौन अनुवादक है? तो इसका अनुवादक है जॉर्ज चिशोम। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 45। यह अभिकथन और कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे। आधुनिक समय में संस्कृति के मेंटिपेल की अपेक्षा आर्टिफैक्ट्स अधिक तीव्रता से परिवर्तित हो रहे हैं। तो कारण देखेंगे, आधुनिक उदारीकरण तथा आधुनिकीकरणात्मक बल निर्णायक अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक बदलाव का प्रतिपादक करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, ये तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 46। ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम सूची में हम देख सकते हैं कि भूगोलवेत्ता के नाम दिए हुए और द्वितीय सूची में दिए हैं सिद्धांत उनके। तो हम इसमें देख सकते हैं कि लॉश का है बाजार क्षेत्र अवस्थिति सिद्धांत, वेबर का है न्यून लागत सिद्धांत, थॉमसन का है पुंज सिद्धांत और रेले का है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47 से 50, यह एक पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम पैराग्राफ आप
पढ़िए। हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आपको आंसर देते। तो ये होगा पैराग्राफ। तो क्वेश्चन देख सकते 47। ऊपरी लिखित गद्यांश के भाव को निम्नलिखित में से किस रूप में सुचारू रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी, तथ्यात्मक परंतु विवरणात्मक। क्वेश्चन नंबर हम देख सकते 48। लेखक का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका सही आंसर है बी, विकासशील देशों में नगरीकरण तथा अतिनगरीकरण की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर हम देख सकते हैं 49। लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं में सुधार लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी, आर्थिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 50। विकासशील देशों में नगरीय गहनता इनमें से किसके द्वारा अभिलक्षित नहीं होती? तो इसका सही आंसर है बी, ग्रामीण नगरीय परिवर्तन की एक समान प्रक्रिया। तो इस तरह से आज हमने यूजीसी ने नेट का दिसंबर 2010 का क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में जानकारी ली। तो कल हम जो हमारा जून 2011 को यूजीसी नेट जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में हम कल जानकारी लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।